नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, ठीक है। और खुफिया विभाग, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो बोला जाता है, आईबी आपने सुना होगा, ठीक है। तो आईबी में आपके ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की बम्पर वैकेंसी आई है, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, लगभग आपको 1 लाख रुपए सैलरी इसमें मिलेगी, ठीक है। और आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है बहुत सिंपल सा है, बट हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपका रीजनिंग मैथ का पोर्शन बहुत अच्छा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आई है, लगभग 3700 वैकेंसी आई है। और इतनी ज्यादा वैकेंसी आईबी में इससे पहले कभी नहीं आई है अभी तक के कार्यकाल में, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहने वाली है। पेपर का पैटर्न बहुत सिंपल रहने वाला है। पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, बट पैटर्न जो है आपका बहुत सिंपल, जो आप पढ़ते ही आते हैं, रीजनिंग मैथ करंट अफेयर्स जीके, उसी तरह का पैटर्न इसमें भी रहता है, ठीक है। और लगभग आपको 1 लाख इसमें सैलरी मिलेगी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो आप इस फॉर्म को भरने से पहले जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2025 में ये वैकेंसी आई है, 3700 के आसपास आपके पद हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको mha.gov.in या फिर ncs.gov.in, इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है और नॉन गजेटेड है, गजेटेड पोस्ट नहीं है, और नॉन मिनिस्ट्रियल है, यानी कि फील्ड की भी जॉब है, ऑफिस की भी जॉब है। यानी कि ऑफिस में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और आपकी फील्ड में भी इसमें पोस्टिंग हो सकती है। भारत का देखिए खुफिया विभाग है, तो इसमें आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आपको मतलब छुपा के करने होते हैं, है ना। क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो आपने गुप्त तरीके से खुफिया तंत्र में काम करना होता है। लेवल 7 की जॉब है, जिसमें आपका बेसिक 44,900 से स्टार्ट होके 1,42,400 जाता है। 44,900 का आपका, ये आपका बेसिक पे हो गया। फिर इसमें आप 55% का आप अपना डीए लगा लीजिए, बाकी अलाउंसेस लगा लीजिए, और लगभग 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी इसमें जाएगी। इसमें देखिए आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलते हैं 20% ऑफ बेसिक पे, यानी कि आपका 44,900 का आपका 20%, तो लगभग आपका 9,000 रुपए आपका उसमें और एक्स्ट्रा मिलेगा। 20% आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका ये वाला अलाउंस जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये 20% होगा आपका बेसिक का, ठीक है। और जो अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। टोटल वैकेंसी देखिए 3717 है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो जनरल के लिए 537 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 442 पद हैं, ओबीसी के लिए 946 पद हैं, एससी के 566 पद है, और 226 पोस्ट किसकी हैं, एसटी के लिए है। टोटल 3717 पद हैं जो 2025 में आई हैं और सबसे ज्यादा है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मात्र ग्रेजुएशन आपको चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने भारत के किसी भी स्कूल कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ना इसमें बीएससी ना बीए, इस तरह से कुछ भी नहीं है। सिंपल आपने किसी भी, यानी कि बीए भी कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीसीए कर रखा है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। होप सो ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज में चाहिए होगी। अब हम बात कर रहे थे एज लिमिट की, ठीक है। एज आपका 18 से 27 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी डेट होगी 10 अगस्त 2025 से डिसाइड होगी, यानी कि 10 अगस्त 2025 को जिसकी 18 वर्ष आयु हो चुकी है वो भी इसमें आवेदन कर पाएगा। और जो 27 वर्ष का है, 27 वर्ष से एक दिन भी ऊपर नहीं है, तो भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसके बीच में आप आवेदन कर सकते हैं 18 से 27 वर्ष के। नेक्स्ट देखिए, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, यानी कि 27 में आप 5 ऐड कर लीजिए 32 वर्ष। ओबीसी के बच्चों को 3 वर्ष की छूट है, यानी कि
27 में 3 ऐड कर लीजिए, 30 वर्ष। ओबीसी वाले 30 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं और एससी एसटी के आपके 32 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपर आपकी जो लिमिट है उसको देख लीजिएगा, 10 अगस्त 2025 को आपकी ये होनी चाहिए। इसमें देखिए वुमेन्स और मेंस दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो ये आप दोनों के लिए ये पोस्ट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जो नोट है आप इसको देख लीजिएगा, ये जो पोस्ट आई है इसके लिए जो बच्चे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा फिजिकल भी इसमें होता है आपका, तो आप इसको फॉर्म नहीं भर पाएंगे जो फिजिकली चैलेंज वाले जो बच्चे होते हैं। ठीक है, हेंस दे नीड नॉट अप्लाई, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, बाकी देखिए आपके जो एलिजिबिलिटी के संबंध में जो भी आपकी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10 अगस्त 2025 को वैलिड होने चाहिए, यानी कि 10 अगस्त 2025 को जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है वो उसमें आवेदन कर पाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, अगर आप अपियरिंग में हैं और आपका रिजल्ट 10/8/2025 से पहले आ जाता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी है, जो बच्चे अपियरिंग वाले होंगे अगर आपका रिजल्ट आ जाता है इससे पहले तो आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम का पैटर्न एक बार हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम में देखिए आपका 3 स्टेजेस होंगी, इसमें टीयर 1 होगा आपका, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा और उसके बाद क्या होगा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो टीयर 1 में क्या होगा आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस आएंगे जो 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक पोर्शन के, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए और 1 घंटे का समय आपको मिलेगा और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/4 की, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 मार्क मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, इस चीज को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, टीयर 1 में देखिए जो आपका टोटल पोस्ट है 3717, उसका 10 गुना बच्चे टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि लगभग 37,170 बच्चे आपके किस लिए टीयर 2 का एग्जाम देंगे। ठीक है, टीयर 2 में क्या होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें आपका 50 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपको एस्से लिखना होगा, 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होगी और आपका 20 मार्क्स का आपका क्या क्या आएगा, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल इश्यू से रिलेटेड आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 नंबर के आपका ये पेपर होगा। जो बच्चे टीयर 2 क्वालिफाई करेंगे तो ये 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, यानी कि 37 का 5 गुना कर लेंगे तो वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है, तो लगभग 15 से लगभग इसमें आपको 35, तो लगभग 18 से 19 हज़ार बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए बच्चे जाएंगे, इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। यहाँ पे सिटी ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है, आप देख लीजिएगा आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, तो जो भी नियर बाय का सिटी होगा आप चूज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सेंटर इन्होंने बना रखे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, ऐसे उत्तराखंड में देहरादून है आपका, है ना, हल्द्वानी है आपका, तो रुड़की है, तो आप इसी से इन्हीं में से कोई सा भी सेंटर आपका जो नियर बाय पड़ेगा आप उसको चूज कर पाएंगे। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे और थोड़ा और बता देता हूँ, बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो टीयर 1 में जैसे कि आपको बताया, आपको जो 5 सेंटर्स अलॉटेड टू हिम और हर जो आपको चूज करना है उसमें से आपका एग्जाम होगा इन 5 सेंटर्स में से कहीं भी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4 की ईच रॉन्ग आंसर के लिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और
आप यहाँ पे देख लीजिए, टियर 1 में मिनिमम आपने जनरल कैटेगरी में 35, ओबीसी 34, एससी/एसटी 33 और ईडब्ल्यूएस को 35% नंबर लाना मिनिमम अनिवार्य है। इससे नीचे अगर आप नंबर लाएँगे तो आपको आपकी कॉपी इलैबोरेट नहीं होगी, ठीक है? चेक नहीं की जाएगी, आपका रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी टियर 2 में 10 टाइम्स नंबर बुलाएँगे, जैसे मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही आपका इंटरव्यू में आपको 5 टाइम्स नंबर बुलाए जाएँगे। ये आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो बच्चे फाइनली जो टियर 2 और टियर 1, टियर 2, टियर 3 इंटरव्यू एग्ज़ाम्स के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, जो फाइनल सिलेक्शन जिनका होगा उनका कैरेक्टर वेरिफ़िकेशन होगा, कैरेक्टर वेरिफ़िकेशन करवाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ठीक है? तो ये है आपका प्रोसीजर, इसको आप देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे देख लीजिए। फॉर्म भरने की जो डेट है आज से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 10 अगस्त है, ठीक है? तो 10 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं और एप्लीकेशन आप सबमिट करने के बाद एसबीआई, अगर आपने क्या बोलते हैं कि इसमें एसबीआई चालान, इसमें आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सक वो पेमेंट कर सकते हैं और एसबीआई का चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चालान के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो लास्ट डेट आपकी 12 अगस्त 2025 है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वेबसाइट पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा अगर आप फॉर्म भरने चाहते हैं तो। फॉर्म भरने की फ़ीस एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑल कैंडिडेट्स ₹550 है, ठीक है? और अनरिज़र्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीएस के लिए आपकी 650 है। एससी/एसटी के लिए आपकी कितनी है? एससी/एसटी के लिए आपकी 550 फ़ीस है, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, फ़ीस का भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है? तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, फॉर्म ज़रूर भरिएगा अगर आपका मैथ्स, रीज़निंग का वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत अच्छी जॉब है, इसमें अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। बट ये है कि आपको चैलेंजिंग जॉब है, इसमें आपको ये नहीं कि ऑफ़िस में बैठ के काम करना है, ठीक है? ऑफ़िस में बैठ के भी काम करना होगा और फ़ील्ड में भी आपको काम करना पड़ सकता है और आपने जो भी आपकी जो जानकारी है, क्योंकि ये खुफिया विभाग है, तो अपने आपको थोड़ा-सा सोशल मीडिया इन सब से दूर रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग जॉब है। बाकी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत एक अच्छा ये करियर हो सकता है। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ठीक है? बाकी कोई डाउट होगा अगर फॉर्म भरने में या फिर कोई भी आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है? आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसको यहीं पे हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।